जो काम मैं किया करती थी आजकल मेरे पापा कर रहे हैं। वैसे स्टैंड तो हर साल पापा लाया करते थे और लगाते भी थे, बट मैं इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करती थी। और सब्जी लगाने का काम तो हर बार मैं ही करती थी, शादी से पहले भी और जब से मैं यहाँ रह रही हूँ तब से भी। इस साल ना मैं नहीं कर पाई तो मेरे पापा इस काम में लग गए। मेरे पापा कितना काम करते हैं ये मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। और टच वुड भगवान इनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही ये काम करते रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहें। क्योंकि पापा का ये मानना है कि जितना हम काम करेंगे ना हम बिल्कुल फिट भी रहेंगे और फालतू की चीज़ों से दूर भी रहेंगे। और ऐसा ही मेरी बेटी भी आगे सीख रही है। ये देखो कितना काम कर रही है। ये काम कम करती है और बिगाड़ती ज़्यादा है। यहाँ पे ना इसने इतने सारे करेले उखाड़ दिए थे कि एक बार तो मेरा मन कर रहा था इसकी पिटाई करूँ, बट नानू नानी है भाई कहाँ पिटने देते हैं। पापा कहते चल कोई बात नहीं, हो गई इससे गलती। और इसके पीछे को आपको दिख रहे होगे अभी करेले, जिसके लिए कि पापा तैयारी कर रहे हैं स्टैंड लगाने की। और ये जो स्टैंड है ना ये काफ़ी दूर से लेकर आने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। जो गांव के लोग होते हैं ना वो इतनी मेहनत करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैं अपने ही पापा की बात नहीं कर रही, सभी की। जो ये पजामा दिखा रही है इसने ना फाड़ दिया और बीच में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरे को हंसी आ रही थी। उस टाइम पे इतने एक्शन कर रही थी ना ये कि मेरा जामू फट चुका है। और मैं अपनी सिलाइयाँ खुद नहीं आज तक फाड़ पाई हूँ। ये मेरी बेटी है इतनी छोटी सी, और ये ना मेरी सिलाई शायद 2 या 3 बार इसने पहना है और सारे के सारे कपड़े फाड़ देती है। जब मैंने इसका दूसरा सूट सिलाया ना उसकी भी इसने शर्ट की सिलाइयाँ उखाड़ दी। मुझे नहीं पता ये कितना ज़ोर लगाती है इनको फाड़ने में, जबकि ये साइड से तो सिलाई फटने का कोई चांस ही नहीं होता। तो हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रही थी मेहनत की। ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो हम लोग सब्जियां अपने खेतों की ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं ना, उससे पहले सच में अपनी हड्डियां चूर चूर करनी पड़ती है इन कामों को करने के लिए। अभी शाम का टाइम था, मैं गाय से दूध निकालने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ अक्षी क्या कर रही है। तो यहाँ पे पापा के साथ काम में लगी हुई थी। मैंने भी अपने नानू को देखा है। जो नानू नानी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों से। मैंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। और मुझे आज जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ ना बहुत कमी खलती है कि काश हमारी भी नानी होती तो शायद हमारा बचपन भी अपनी नानी के घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता। पता नहीं, याद तो नहीं है, अब इतना ही छोटे का तो कुछ याद भी नहीं रहता। बट हाँ इतना याद है कि हम बहुत बड़े बड़े तक बहुत कम जाया करते थे अपने नानू नानी के घर, क्योंकि शायद यही वजह हो सकती है हमारी मम्मी की माँ नहीं थी और मम्मी को फिर इतना टाइम भी नहीं होता था। आपको पता ही है 4 बच्चे और गाय इतनी सारी होती थी, घर के काम संभालना, जिम्मेदारा संभालना, तो इतना टाइम नहीं मिलता। हम आजकल ऐसे हैं कि फैसिलिटीज़ है, गाड़ी है, बसेस है, जब चाहें जा सकते हैं। और अभी चलो मैं तो वहीं रह रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, खुशनसीब फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे मतलब जगह पे जन्म दिया, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, और सबसे ज़रूरी बात कि ऐसी लाइफ दी जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ और ये ऐसी ही बनी रहे। हर बुरी नज़र से भगवान बचाए। मुझे बहुत ज़्यादा ये रहती है कि यार सच में मैंने फ़ील किया है नज़र इज़ रियल। तो मेरी बच्ची को जो लाइफ यहाँ पर मिल रही है ना, इसका जो बचपन है, मैं ये सोचती हूँ कि ये कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरा बचपन बेकार था। जब ये देखेगी ये चीज़ें तो इसे ऐसा लगेगा कि मतलब जितना हम कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा इसको मिला है। यहाँ पे हर चीज़ की फ्रीडम है। ऐसा नहीं है, अपने घर में भी होती है, बट हाँ जब ये मेरे साथ रहती तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होती। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ, गुस्सा आ जाता है। और जब काम होते हैं ना मम्मियों को, तो आपको पता ही है फिर बच्चे भी सफ़र करते हैं, गुस्सा निकल जाता है, ये एक कॉमन सी बात है। और इसमें छुपाने जैसा भी कुछ है नहीं। जब ये मेरे साथ घर पे रहती थी तो बहुत बार मैं गुस्सा भी कर लेती थी। यहाँ पर इसे ना सच में नहीं पता गुस्सा क्या होता है। और पीछे देखो आप, कितने सुंदर खीरे आपको नज़र आ रहे हैं। साइड में एक बीज लगा हुआ है लौकी का और इधर अरे को है करेले। तो अभी पापा इसकी बेलें ऊपर ले जाने के लिए अच्छे से इनमें स्टैंड लगा रहे हैं और मेरी बेटी अच्छे से मिट्टी में खेल रही है। मिट्टी में खेलना भी बच्चों का बहुत ज़रूरी रहता है, बट इसके लिए ना डर इसलिए लगा रहता है हमें कि बीमार बहुत ज़्यादा होती है। बट मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 9-10 साल तक ना कुछ बच्चे होते हैं जो परेशान करते हैं, बीमार होते हैं, बट बड़े होकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो यही सोच के मैं इसको खेलने देती हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़ी बुरी बीमारी इसको है पानी में खेलने की। इतनी ज़्यादा ये पानी में खेलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये नलके के नीचे बैठ के शाम हो, सुबह हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी नहीं देखती। ना इसको ठंड है ना गर्मी है, ये उसके नीचे बैठेगी और ऊपर से नलका खोल देगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं मैं थोड़ी थोड़ी जितनी होती है कैप्चर कर लेती हूँ। बाकी तो मैं स्कूल में ही रहती हूँ। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मैं यहाँ पे साथ में ही लकड़ियाँ भी फाड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी देख लेती हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था गाय से दूध निकालने। शाम को गाय से दूध निकालने की ड्यूटी इसीलिए मेरी रहती है क्योंकि पापा
खेत में होते हैं और मेरे भाई भी खेत में होते हैं, तो कोई भी फ्री नहीं रहता। मम्मी खाना बनाते हैं और उनको बिल्कुल मना किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि वो ओबरे में कदम भी नहीं रखेंगे, मतलब चारा गोबर उनके लिए जहर के बराबर है, तो इसलिए वो जाते भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ हूँ, चलो यही हेल्प थोड़ी सी मैं कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। आप इसको देख देख कर थक जाओगे, बट ये मिट्टी में खेलते हुए नहीं थकेगी। अब तो ये मेरी ओर भी मिट्टी फेंकने लग गई थी, क्योंकि मैं इसे डांट रही थी कि बेटा ऐसा नहीं करते, गलत बात होती है, मिट्टी आपके कानों में जाएगी, आंखों में जाएगी और गले में डस्ट चली जाएगी, बीमार हो जाओगे। बट इसको अभी समझ तो नहीं आता, चाहे इसको आए भी, इसको घूमना समझ आता है, इसको चीज़ी समझ आता है, इसको कौन से शूज़ चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए, किस तरह के चाहिए, सब समझ आता है। मुझे लगता है इसको समझ तो आता है, ये ऐसे करके करती है। और यहाँ पे देखो पापा बिल्कुल लगे हुए हैं ईमानदारी से। इनके ना बीच में पत्थर लग गया था, तो बोल रहे थे मैंने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया था, अब इसमें पत्थर लग गया है तो इनको एक नया गड्ढा यहाँ पे बनाना पड़ता। तो इसके बारे में तो जितनी भी बातें करो कम है, मेहनत की करो या फिर इसके बचपन की करो। चलो जो भी है, मेमोरीज़ मैं क्रिएट करके रखना चाहती हूँ, जब ये बड़ी हो देखे कि मेरा बचपन ऐसा था। क्योंकि हमारी कोई भी मेमोरी नहीं है, मुझे नहीं याद है कि मेरी कोई फ़ोटो भी होगी या हम में से किसी की भी होगी। तो अगर मैं ये बना सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये मेमोरीज़ रख